हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हमारा जो चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण नोट्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में हम करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करता है, यानी कि चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, पास करते हैं किसी कंडक्टर वायर के अंदर, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी कि ये एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इन अ कंडक्टर वायर इट लाइक बिहेव एज अ मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और एक सर्किट के साथ उसको कनेक्ट किया था, बैटरी के साथ, और एक रेजिस्टर इसके अंदर लगाया था। जैसे इसके अंदर करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये एज ए मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेट। यानी कि एच.सी. ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी कि एच.सी. ओरेस्टेड ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने इस बात को डिस्कवर किया था। किसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा की चुंबकीय जो प्रभाव है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एच.सी. ओरेस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में जैसे हम करंट प्रवाहित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पासेस करते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, कोई भी मैग्नेट होती जो है उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट अपना प्रभाव वहां तक रखती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंड अ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेच्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड, यानी कि वह रीजन जहां तक वो अपना प्रभाव रखती है, जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि मैग्नेट नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, यानी कि द रीजन सराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट, जहां तक मैग्नेट अपना फोर्स रखती है, कैन बी डिटेक्ट, यानी कि मैग्नेट अपने फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मैग्नेट के चारों ओर होती है, और इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखिए, दे आर मेनी लाइन्स फॉर्म अराउंड, यानी कि मैग्नेट के चारों बहुत सारी लाइन्स निकल रही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा नॉर्थ से निकलती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं होती है। ये हमेशा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और कहाँ खत्म होती है? ये साउथ पे खत्म होती है। ये इनका इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि ये जनरेट होती है नॉर्थ से और फाइनल होती है, यानी कि खत्म हो जाती है ये साउथ पे। अंदर अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये साउथ से चलती है और नॉर्थ पे एंड हो जाती है। अगर बात करें कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडिया कहाँ होता है इनका, तो ये जो पोल होता है नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है पास पास होती है। तो देखिए, अब मैग्नेट विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, यानी कि यहाँ से निकलती है, और एंड इट्स द सेम एंड विद द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट की जो साउथ पोल है यहाँ पे ये इनका एंड हो जाता है, यानी कि ये निकलती है नॉर्थ पोल से और ये जो एंड होता है इनका साउथ पोल पे। साथ ही साथ सच लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इनके गुणधर्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है ये जनरेट होती है नॉर्थ पोल पे, खत्म होती है साउथ पोल पे। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पे खत्म होती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन संभव नहीं है, यानी कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। साथ ही साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनर होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। इनकी जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है इनके पोल्स पर, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होती है ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और खत्म हो जाती है, एंड होती है साउथ पोल पे। दूसरा पॉइंट है इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसलिए नहीं काटती है कि एक मान लीजिए ये इधर से आ रही है और एक इधर जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर दो दिशाएं, एक इधर जा रही है, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि वन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर फील्ड लाइंस आर डेंसर, यानी कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है, जहां इनकी डेंसिटी ज्यादा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर एट पोल्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है, वो होता है उसके पोल्स पर। और वीकर कहाँ होता है, वीकर होता है इसके दोनों तरफ, यहाँ पे वीक होता है और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग, और बीच में कैसा होता है इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक जैसी होती है। देखिए, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। मैंने पहले ही बता दिया कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इट इज दे डिड इट वुड मींट दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पोजीशन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर ये एक दूसरे को काटती तो एक पॉइंट पर दो दिशाएं होती जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि सीधे जो कंडक्टर वायर जो होता है उसकी वजह से किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। राइट हैंड रूल्स भी हम पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स भी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग जो है स्ट्रेट कंडक्टर वायर। देखिए, ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, इसमें हमने करंट पास किया थ्रू आउट बैटरी, कीज जोड़ रखी है, एक ये कंडक्टर वायर है, यानी कि एक ये कॉपर का वायर है मान लीजिए। इस कॉपर के वायर में जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट पॉजिटिव से पोल से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो है कंसेंट्रिक फॉर्म में, इस तरह से कंसेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यानी कि गोलाकार फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किसी भी सीधे धारावाही चालक, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर की वजह से सीधे सीधे गोलाकार फॉर्म में होती है, यानी कि राउंड फॉर्म में होती है। यानी कि कोई भी अगर सीधा धारावाही चालक है तो इसके चारों ओर इस तरह से होगी। अब इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम मान लीजिए अगर करंट ऊपर जा रहा है, ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर करंट ऊपर जा रहा है और अगर करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस की दिशा होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक conductor produce a magnetic field around current carrying straight wire when a current carrying conductor is kept over a compass and parallel to its
needle when compass move away from the wire, the deflection in the needle decrease, thus the magnetic field is produced by a given conductor decrease। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट वायर में जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हम पास की हम बात करें तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होता है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंक्रीज द कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो यहाँ पे दूसरा है राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को हम अगर इस प्रकार से पकड़ें, हमारी उंगलियां उसको व्रेप कर जाएं, और अंगूठा जो है आपका जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, और आपकी जो अंगुलियां हैं ये किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। जैसे ये अंगूठा इसको बता रहा, तो देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, जब करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। इसका मतलब करंट की दिशा बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। ओके, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर नीचे आ रहा है किसी भी स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया, करंट नीचे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ये करंट की दिशा है, ऊपर जा रहा है करंट तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार जो है राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है, देखिए इसको ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना। व्हेन वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमारे राइट हैंड में अगर होल्ड करें तो क्या होगा, देखिए सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि जो आपका जो थंब है वो किसको बताएगा, करंट की दिशा को बताएगा। देन आवर फिंगर विल बी व्रेप अराउंड द कंडक्टर, हमारी जो फिंगर है जिसने इस कंडक्टर को व्रेप कर रखा है, इसको लपेट रखा है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से है, फील्ड लाइंस की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स कहते हैं। यानी कि राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर करंट की दिशा ज्ञात है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की दिशा ज्ञात है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से। दिस रूल इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू जो होता है उसको जब हम कसते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो वो क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो हम जो कस रहे हैं वो क्लॉकवाइज की दिशा को बता रहा है, और जो स्क्रू जब नीचे जा रहा है इसका मतलब करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज, और करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम उसको खोलते हैं तो वो ऊपर आती है, कील ऊपर आती है, स्क्रू ऊपर आता है, तो जब ऊपर स्क्रू चल रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मैक्सवेल का जो है स्क्रू कॉर्क स्क्रू रूल्स भी कह सकते हैं इसको। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड, यानी कि जो करंट ऊपर की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और करंट अगर नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक लूप की वजह से, लूप क्या है, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो एज ए मैग्नेट बन जाता है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अगर इस तरह से लूप की फॉर्म में बदल दें तो वो एक लूप बन जाएगा, और लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो किस प्रकार का होगा इसको हम डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये लूप है, इस लूप के अंदर हमने जैसे करंट डाला बैटरी की सहायता से ये करंट जा रहा है, करंट पास हो रहा है, तो इस लूप के अंदर जो होगा ये जो सिरे हैं, ये जो पोल्स हैं, यहाँ पे इस तरह का जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन सेंटर में जाके जो है ये इस तरह का हो गया, सेंटर में जाके ये बिल्कुल यहाँ से सीधा का सीधा इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसका मतलब सेंटर के अंदर तो है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे है कंसेंट्रिक फॉर्म में। तो ये लूप की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसको आप डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे, और जैसे जैसे यहाँ आए तो ये सीधी हो जाती है, लास्ट में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। यानी कि एक जो पोल है आपका साउथ का काम कर रहा है और दूसरा किसका काम कर रहा है, नॉर्थ पोल का। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप आप देख सकते हैं विद अ डायग्राम, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग circular loop, the concentric circular circles represent the magnetic field around it.
इट वुड बी बिकम्स अ लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वायर से दूर जा रहे हैं, तो ये जो है ये बड़ी होती जा रही है, लार्जर होती जा रही है, और लास्ट में जाके क्या हुआ, बिल्कुल सीधी होगी। फ्रॉम द वायर एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेंटर में कैसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और यहाँ पे कैसी हो रही है, लार्जर टू लार्जर होती जा रही है जैसे जैसे दूर, और सेंटर में जाके क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो लूप के अंदर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको आपने अच्छे से देख लिया है, डायग्राम आप अच्छे से नोट कर लें। लूप के अंदर यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है लूप की फॉर्म में होता है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में होता है, उसके अंदर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे इंसुलेटेड जो वायर होता है उसको हम बहुत सारी बार लपेट देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, तो एज वो क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड बन जाता है, और सोलेनोइड में जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं वो भी एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आपके बार मैग्नेट की तरह ही होगा। यानी कि जो आपकी बार मैग्नेट है जिसके अंदर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ पे खत्म हो रही है, वैसे का वैसे आपका जो है एज ए सोलेनोइड काम करेगा। अ कॉइल ऑफ द मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि इंसुलेटेड जो कॉपर वायर है, जिस कॉपर वायर के ऊपर हमने क्या कर रहा है, इंसुलेशन कर रखा है, यानी कि प्लास्टिक का कवर चढ़ा रखा है, उसकी बहुत सारी रैपिंग करेंगे, टर्न करेंगे क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर अपन क्लोजली पास रखेंगे तो एक सोलेनोइड बन जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सोलेनोइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोलेनोइड के अंदर तो क्या होगा, देखिए, सोलेनोइड इट वन एंड बिहेव एज द नॉर्थ पोल, यानी कि इसका जो एक सिरा जो है एक तरह से नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जबकि अदर एंड है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ। यानी कि सोलेनोइड के अंदर जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसका एक जो सिरा है वो एक तरह से मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगा, जबकि दूसरा जो सिरा है मैग्नेट के साउथ पोल की तरह कार्य करेगा। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड लाइन जो होती है वो होती है पैरेलल, यानी कि एक जैसी होती है। यानी कि एज ए मैग्नेट जो आपका जो बार मैग्नेट होती है उसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, वैसे कि वैसे इसके अंदर भी होती है। देखिए, दीज इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट द ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। इसका मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है वो सेम होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है, कहाँ पे, इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर, यानी कि सोलेनोइड को अंदर। सोलेनोइड यानी कि एज अ मैग्नेट बन गया जब हमने इसमें करंट प्रोवाइड किया। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ये एक सोलेनोइड है, ये क्या है, सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड को हमने क्या किया, सोलेनोइड बनाया, हमने रैपिंग कर दी कॉपर के वायर की, और इसमें हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, करंट। तो इसमें जैसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, और इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आपके सेम टू सेम कैसा होगा, बिल्कुल आपकी बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से चालू होकर कहाँ खत्म हो रही है, साउथ पे, और अंदर कहाँ से, साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो ये इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड क्या बन जाती है, एक तरह से सोलेनोइड बन जाती है आपकी, क्या बन जाती है, बार मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है, बार मैग्नेट बन जाती है। यानी कि आप बार मैग्नेट लो या सोलेनोइड लो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर को हम ले जाएंगे तो एक फोर्स जनरेट करेगा, यानी कि एक बल लगाएगा। और उस बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इस सब को हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, व्हेन ए स्ट्रेट हॉर्स शोई मैग्नेट, यानी कि एक घोड़े के नाल की जो चुंबक जो होती है, इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द रोड लाइंस बिटवीन द टू पोल्स, यानी कि उसकी जो दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उनके अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। तो जब मैग्नेट के पास आएगा तो कुछ न कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सेशन होगा, उस अट्रैक्शन रिपल्सेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से होगा। तो देखिए, पास थ्रू द रोड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन रोड,
यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो वो एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा उस रोड के ऊपर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आल्सो कैन बी रिवर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और करंट की दिशा भी बदल दी जाए तो जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। ओके, अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि वो जो मैग्नेटिक जो है जो फोर्स है उसकी दिशा कैसे होगी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स आपको इसको ध्यान से देखना है। ये जो बताता है ये फोर्स को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये करंट की दिशा को बताता है। देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये जो है, अगर हम हमारे जो अंगूठा है, हमारी मिडिल लाइन और ये जो है फोर फिंगर, इन तीनों को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दें तो ये जो आपका जो अंगूठा है ये बताएगा फोर्स की दिशा को, आपकी जो है फोर फिंगर ये बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और आपकी जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी आपकी करंट की दिशा को। तो इस प्रकार FMC के द्वारा हम बता कर सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर जो फोर्स की दिशा कैसी होगी,